प्यारे बच्चों, यदि आप भी सेंटअप एग्जाम ज्योग्राफी का सेकेंड सिटिंग में आज देने वाले हैं तो आज के क्लास को देखकर जरूर जाइएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं ज्योग्राफी का 110% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की, जो आप सभी के एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी का इंग्लिश और हिंदी का जो एग्जाम है उसका भी जो है ना रियल पेपर मेरे पास आ चुका है। उसका जो है ना आप सभी को सोल्यूशन सबसे पहले यहाँ हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन पूछा गया है, जनांकी की संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो आप सभी याद रखिएगा, इसका राइट आंसर एक का सी लगा के आइएगा, नोटेस्टीन है। ठीक है, राइट आंसर सी लगा लीजिएगा। दूसरा नंबर चलिए फटाफट नोट करते चलेंगे। दूसरा नंबर क्या होगा कि मानव भूगोल यानी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा? तो याद रखिएगा ये सैंपल ने कहा। ठीक है, राइट आंसर दो का सी हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए पूछा गया है, निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो याद रखिएगा तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर डी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश है। ठीक है, 4 नंबर देखेंगे, पूछा गया है किस वर्ष जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में जो है ना विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट आप सभी याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है? तो याद रखिएगा 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैदानी प्रदेश में। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए, किस प्रदेश में रबड़ के पौधे पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, रोपण कृषि प्रदेश में। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखिए, एक एक क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, आपको मैं सही क्वेश्चन यानी सही आंसर बताऊंगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको गलत नहीं बताने वाला हूँ, ध्यान से याद कर लीजिएगा। अंगूर की खेती कहलाती है? तो याद रखिएगा विटीकल्चर कहलाती है। ठीक है, चलिए 8 नंबर देखेंगे, चावल की खेती संबंधित है? तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना 8 का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है मानव का जो है प्राचीनतम यानी अधिक क्रियाकलाप क्या था? तो याद रखिएगा यानी आर्थिक क्रियाकलाप, सॉरी आर्थिक क्रियाकलाप है ना, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 9 का जो है ना क्या लगाइएगा, 9 का डी लगा लीजिएगा, आखेट एवं संघरण। ठीक है, चलिए 10 नंबर देखेंगे, पूछा गया यहाँ पर एशियन कहाँ है? एशियन कहाँ पर है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर सी लगा लीजिएगा, जर्मनी में है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी गलत नहीं करके आना है। ठीक है, 35 बना करके ही आना है। ठीक है, 70 में से तो 35 आपको बनाना है, लेकिन सही बना करके आना है। ठीक है, तो आप सभी ध्यान से याद कर लीजिए, डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोप में। ठीक है, सुएज नहर जोड़ती है? तो याद रखिएगा यहाँ 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 12 का। 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है पोर्ट शहीद कहाँ अवस्थित है? तो पोर्ट शहीद जो है अवस्थित है, याद रखिएगा 13 का डी हो जाएगा, मिस्र में अवस्थित है। ठीक है, 13 का डी लगा लीजिएगा। 14 नंबर देखेंगे, दो देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो देखिए जब हम लोग दो देशों के बीच वस्तुओं को यानी ले जाएंगे और फिर लेके आएंगे तो वो जो आदान प्रदान होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो याद रखिएगा 14 का राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है राइन जलमार्ग कहाँ अवस्थित है? तो राइन जलमार्ग जो अवस्थित है, याद रखिएगा 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में अवस्थित है। ठीक है, चलिए 16 नंबर देखेंगे, पूछा गया है जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40,000 है। ठीक है, 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 17 नंबर, ऑस्ट्रेलिया यानी पार महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ता है? तो ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप रेल मार्ग जो है क्या जोड़ता है? तो याद रखिएगा 17 का सी हो जाएगा, पर्थ से सिडनी को जोड़ता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखेंगे फ्रेंड्स, पूछा गया है ब्रोकन हिल निम्न में किसका उदाहरण है? तो ब्रोकन हिल जो है ये किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, खनन नगर का उदाहरण है। ठीक है, 19 नंबर देखिए मेसाई क्या है? तो मेसाई एक जनजाति है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स 20 नंबर पूछा गया है, निम्न में कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है। ठीक है, 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
21 नंबर चलते हैं हम लोग, यहाँ पर नीचे देखते हैं सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। ठीक है, 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन सही करके आना है आप सभी को, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, 22 नंबर देखिए पूछा गया है भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या है, तो याद रखिएगा नगरीय बस्ती के लिए जो न्यूनतम जनसंख्या होती है भारत में कितना, तो याद रखिएगा 5000 होती है। ठीक है, 22 का बी हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र जो अवस्थित है याद रखिएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में अवस्थित है। ठीक है, चलिए 24 देखेंगे। 24 पूछा गया हुबली किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा कर्नाटक में अवस्थित है। 24 का भी लगा के आइएगा। ठीक है ना, चलिए 25 देखेंगे तेलंगाना राज्य का राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा यहाँ 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद में अवस्थित है। ठीक है, 26 नंबर देखिए पूछा गया निम्न में कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है, तो मुक्त आकाश नीति से जो संबंधित यानी जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा 26 का ए लगा लीजिएगा, वायु परिवहन। ठीक है ना, राइट आंसर 26 का ए लगा लेंगे। 27 देखिए हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा खाद्यान्न उत्पादन से। ठीक है, 28 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 29 देखेंगे उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो उत्तर भारत में जो सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है याद रखिएगा 29 का सी नलकूप। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बाबू लोग अब हम लोग चलते हैं। 30 नंबर पूछा गया सलेम संबंधित है, देखिए सलेम जो संबंधित है वो किससे, तो याद रखिएगा वो इस्पात से संबंधित है। ठीक है, सलेम किससे जुड़ा हुआ है, तो वो इस्पात से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखेंगे सोना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, देखिए सोना जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलता है, तो याद रखिएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 32 सिंगरेनी प्रसिद्ध है, तो सिंगरेनी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 33 देखेंगे फ्रेंड्स, नीचे में देखेंगे सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है, तो सोलापुर जो हमें जाना जाता है याद रखिएगा 33 का डी हो जाएगा, सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र जो है ना सोलापुर में अवस्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 34 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया देखिए 34 नंबर कि बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, बताएंगे बालाघाट यानी मैंगनीज क्षेत्र जो है कौन से स्टेट में अवस्थित है, तो याद रखिएगा 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश में मतलब एमपी में। ठीक है, चलिए 35 नंबर देखिए सरदार सरोवर परियोजना किस नदी में अवस्थित है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी। ठीक है, मैं आपको 35 नंबर वाला बताऊं, ये क्वेश्चन आपको ना आज ही ठीक है बायो वाले स्टूडेंट को भी पूछा है, मतलब जो साइंस से है उसको वो जो बायोलॉजी रखे ना उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देखिएगा यानी 35 या 36 नंबर में उठा के देखिएगा, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया सरदार यानी सरोवर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, दोनों का सेम पूछा गया है। ठीक है, याद रखिएगा राइट आंसर ए लगा कर आइएगा। ठीक है, चलिए 36 नंबर देखिए पूछा गया अम्लीय वर्षा का संबंध किस प्रदूषण से है, तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का जो संबंध है वो अम्लीय वर्षा जो जुड़ा हुआ है किससे, तो याद रखिएगा 36 का बी हो जाएगा, वायु प्रदूषण से। ठीक है, चलिए 37 नंबर देखेंगे पूछा गया है खरीफ फसल की बुआई कब होती है, तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा खरीफ फसल की जो बुआई होती है याद रखिएगा 37 का ए हो जाएगा, जून से जुलाई में। ठीक है, राइट आंसर 37 का ए हो जाएगा। 38 देखिए गेहूँ फसल उदाहरण है, गेहूं फसल जो है किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा रबी का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 39 देखेंगे पूछा गया है जूट के उत्पादन में अग्रणी राज्य है, जूट जो है सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में यानी उत्पादन किया जाता है, तो याद रखिएगा 39 का बी हो जाएगा, राजस्थान में। ठीक है ना, चलिए 40 नंबर देखेंगे पूछा गया है निम्न में कौन गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 40 का ए हो जाएगा। 41 देखेंगे पूछा गया है तालचेर कोयला क्षेत्र कहाँ है, यानी तालचेर जो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा 41 का डी हो जाएगा, उड़ीसा में। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत लवणीय है, यहाँ पर पूछा कि पृथ्वी में जो टोटल जल है टोटल पानी है तो उसमें से कितना पानी जो है लवणीय है, तो याद रखिएगा 97% यानी 97%। ठीक है ना, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 43 देखेंगे पूछा गया है निम्न में कौन धात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज कौन नहीं है, लोहा तांबा मैग्नीज अभ्रक, तो इसका राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर क्या लगा के आइएगा, तो ध्यान रखिएगा 43 का डी लगा लीजिएगा, अभ्रक। ठीक है,
चलिए 44 देखिए पूछा गया है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस राज्य में है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो स्थित है याद रखिएगा कौन से स्टेट में, तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा कर्नाटक में, ठीक है ना। चलिए 45 देखेंगे भद्रावती इस्पात संयंत्र कहाँ है, यानी भद्रावती इस्पात संयंत्र जो स्थित है वो कहाँ पर, तो याद रखिएगा 45 का भी गलती नहीं कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा के आइएगा कर्नाटक, ठीक है ना प्यारे स्टूडेंट। और आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है, आप सभी देख लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। देखिए तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है, तो तांबा उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 46 का, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में कॉपर का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए 47 देखेंगे पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है जामनगर में है, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। किस देश के आयुलिंग पिरामिड का संकीर्ण आधार एवं यानी शुंडाकार शीर्ष है, तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 48 का जो है ना 48 का ए हो जाएगा जापान, ठीक है। चलिए 49 देखेंगे पूछा गया है पनामा नहर में कितने जो है जलबंधक होते हैं, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 49 का ऑप्शन नंबर क्या लगाइएगा B6 होते हैं, ठीक है। चलिए 50 नंबर देखेंगे भारत में प्रवसन की निम्नलिखित में यानी धाराओं में कौन सी धारा जो है पुरुष प्रधान है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा ग्रामीण से नगरीय, ठीक है। एक एक क्वेश्चन याद करके जाइएगा प्यारे स्टूडेंट, मैं तेजी में आप सभी को करा रहा हूँ ताकि आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। चलिए 51 देखिए मानव भूगोल का कौन सा उपागम नवीन है, तो बताएंगे इनमें से कौन सा उपागम नवीनतम है, तो याद रखिएगा 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्या उत्तर यानी आधुनिकवाद, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर 52 नंबर देखते हैं। 52 नंबर पूछा गया है किस वर्ष भारत में टेलीविजन यानी प्रसारण जो है शुरू किया गया, यहाँ पर बताएंगे कौन से साल जो है भारत में टेलीविजन यानी प्रसारण जो है शुरू किया गया है, तो याद रखिएगा 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 1959 में, ठीक है। चलिए अब हम लोग 53 नंबर चलते हैं। 53 नंबर पूछा गया है किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम यानी घनत्व है, तो याद रखिएगा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा कनाडा, ठीक है। चलिए 54 देखेंगे पूछा गया है निम्न में कौन मानव विकास के स्तंभ से है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हमारा 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए 55 देखेंगे पूछा गया है 55 देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 का विस्तार क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तो 54 यानी 55 का क्या लगा के आइएगा ऑप्शन नंबर ए लगा के आइएगा सदिया से धुबरी, ठीक है। चलिए हम लोग अब चलते हैं 56 नंबर निम्न में कौन अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है, तो अरब सागर की रानी के रूप में जो है ना कोच्चि जाना जाता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 57 देखेंगे परिवहन का कौन सा साधन दरवाजे दरवाजे तक सेवाएं प्रदान करता है, तो याद रखिएगा 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सड़क परिवहन, ठीक है। 58 देखेंगे पूछा गया है निम्न पत्तनों में से कौन भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो इनमें से कौन है जो भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित है, तो याद रखिएगा 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंबई, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया देखिए 59 नंबर नहीं है, ठीक है, 58 से लेके 64 तक नहीं है, ठीक है। आप 65 नंबर का आप सभी नोट कर लेंगे, ठीक है। आपको तो 35 बनाना ही है प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। मैं तो वैसे भी आपको 1 से 58 तक लगातार आंसर बता दिया, ठीक है, लेकिन बीच में आपका 6 क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी इधर देख लेंगे, जो जो छूट गया उसको आप सभी छोड़ दीजिएगा, 1 से 58 तक लिख ही लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो 35 तो बनाना ही पड़ेगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 65 का राइट आंसर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है कि बीमा सड़क परिवहन, ठीक है, राइट आंसर ए लगाइएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए पूछा गया इटारसी उदाहरण है, तो याद रखिएगा 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिएगा परिवहन नगर का, ठीक है। चलिए 67 नंबर देखेंगे निम्न में कौन प्राचीन नगर का उदाहरण नहीं है, तो प्राचीन नगर का उदाहरण की बात करें तो राइट आंसर 67 का बी हो जाएगा जगदीशपुर, ठीक है। 68 देखिए डेसिबल मापन इकाई है, तो डेसिबल से हम लोग ध्वनि को मापते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 69 नंबर देखते हैं। पूछा गया है भद्रावती का संबंध है, तो भद्रावती किससे जुड़ा हुआ है, तो 69 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये लौह इस्पात से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, इनमें से कौन रेडियो सक्रिय खनिज है, तो याद रखिएगा प्यारे स्टूडेंट वो है थोरियम, ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, क्योंकि आप सभी को हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देने वाले हैं, तो आप सभी
सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे तो आप सभी को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का ओरिजिनल पेपर आ चुका है। ठीक है, अगर आप सभी पहले चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखें। ठीक है, चलिए अब देखिए आपकी स्क्रीन में यहाँ पर ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे तो ले सकते हैं या फिर नहीं ले पाएंगे तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, देखिए ये सब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है, इसका उत्तर मैं आपको टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये आपका रहा आंसर की। ठीक है, आंसर की आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये ज्योग्राफी का है आंसर की। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपका क्लास जो है कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ईमानदारी से यानी एग्ज़ाम देकर के आकर के इसी वीडियो के नीचे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपका पूरा क्वेश्चन आया। ठीक है, ये बात ज़रूर लिखिएगा आप सभी एग्जाम से आकर के। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।